तो जो ग्रहण है वो 17 तारीख को है, 17-18, लेकिन उसका असर आज से शुरू हो चुका है और नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा सबके ऊपर कंट्रोल करने की और सबकी एनर्जी को नेगेटिव की तरफ लेके जाने की बहुत कोशिश कर रही है। किसी को उदासी हो रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा, डिप्रेशन हो रहा होगा, झगड़ा भी हो सकता है, इम्पेशेंस हो सकता है, मतलब कि सब्र जैसे कि नहीं है। इस तरह से जो इंसान हमेशा बहुत सब्र से रहता है उसको ऐसा फील हो रहा हो कि आज मैं सब्र नहीं कर सकता। तो इस तरह बहुत सारे लोगों को अलग अलग महसूस हो रहा होगा। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मैं 17 तारीख को जो मेडिटेशन कराऊंगी वो अपनी जगह है। मैं कल रात को भी एक मेडिटेशन कराने की कोशिश करूंगी। फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगी कि अभी के लिए आपने ये करना है कि अपने परिवार, अपना घर, अपना काम की जगह, आप खुद और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने पड़ोसी, सबके आसपास, आपके काम के जो कोलीग्स हैं सबके आसपास आपको पहले शुरुआत आपको अपने आप से करनी है। वायोलेट फायर की आपको एक राइट से जाते हुए लेफ्ट को आपको एक बनाना है सर्कल, कि आप पूरी तरह से उस वायोलेट फायर में कवर हो चुके हैं और प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो इस फायर में अलाउड नहीं है, ठीक है। ये फायर अगर वो पास आने की भी कोशिश करेंगे, ये फायर उनको जला देगी। दूसरा आपको ये करना है कि आपको, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, आपको झगड़ा आपका होता है, आपको गुस्सा आता है, किसी के साथ अगर कुछ होता है, आपको उस सिचुएशन के साथ और उस इंसान के साथ आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। जिन लोगों ने मेरा एंजल कोर्स किया है उन लोगों को तो पता है कि कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है। जिन लोगों ने 2020 से लेकर अब तक मेरे सारे मेडिटेशंस किए हैं उनको भी पता है कि कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है। और जिनको नहीं पता है देख लो, शायद मेरे मेडिटेशन प्लेलिस्ट में वो कॉर्ड कटिंग का शायद आपको वो मिल जाए मेडिटेशन कॉर्ड कटिंग वाला। एक होता है कॉर्ड कटिंग इंसान के साथ करना है, एक होता है सिचुएशन के या एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ करना। तो आपको वो करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और अगर आपको कोई लगता है कि कोई इंसान गलत है आपके आसपास, आपको मतलब कि परेशान कर रहा है, तो उस इंसान के साथ आप कॉर्ड कटिंग करोगे। दो चीजें तो ये हो गई, प्रोटेक्शन, कॉर्ड कटिंग। एक चीज और बोलनी थी, ये दो चीजें तो मेन थी। बाकी कोशिश करो कि मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन जितना हो सके आपने ये करना, हाँ ये करना है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो अपने एक तो आप नमक से नहा लो। जितने दिन 18-19 तारीख तक आप रोज काला नमक या नमक ले, अगर मेरा जो काला नमक मैं बनाती हूँ वो आपके पास है तो उससे नहाओ, नहीं तो सादा समुंदर का नमक लेके उस नमक से आपने नहाना है। घर में पोछा लगाना है, घर में दिया लगाना है। मैंने आज एंजल्स होस्ट करने थे लेकिन नहीं हो पाए, मैं कल सुबह करूंगी। आपको ये मेडिटेशन करनी है कि प्राणायाम करना है। जब तक आप थक नहीं जाते, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, आप जितना कर सकते हो, कम से कम आधा घंटा आपको ये करना है। और अगर आपके पास ऑर्गेनिक अगरबत्ती है, केमिकल वाली नहीं, वो नुकसान देगी। अगर आपके पास ऑर्गेनिक अगरबत्ती है, नहीं है तो धूप है, धूप नहीं है तो कपूर है, उसको अपने घर के हर कमरे में आपने जलाना है। गुड नाइट मैट का वो आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। गुड नाइट मैट जलाने वाला एक छोटा सा आता है, उसके ऊपर से जाली काट के मैंने उसके अंदर मैं कपूर डालती हूँ, धूप डालती हूँ, और नहीं तो एसेंशियल ऑयल डालती हूँ। और उसे अपने हर बाथरूम में मैंने लगा के रखा हुआ है, किचन में लगा के रखा हुआ है, अपने हर कमरे में लगा के रखा हुआ है। और
जो मेरा काला नमक है उसके अंदर काफी सारे ऑयल्स हैं, तो वो एक चुटकी भर डाल देती हूँ। ये इसके अंदर पहले तो मैं रोज डालती थी, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता था और उसके बाद मैं बीमार हो गई तो ध्यान में ही नहीं आया। लेकिन उसके अंदर आप रोज शाम को एक टुकड़ी कपूर की और नमक की डाल दो तो बेटर रहेगा। अगले दिन आपने उस नमक को गिरा देना है, ठीक है। 19-20 तारीख तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 21 तारीख तक चलो आप ये रोज करो अगर कर सको और करना चाहो। दूसरी बात यह कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी तब आती है जब आपके घर में जाले बन गए हों, धूल मिट्टी हो गई हो, क्लटर इकट्ठा हो गया हो। उसको जरा आप प्लीज कल टाइम लेके ना उसको साफ कर दो, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं भी ना रहे। और मेडिटेशन में आप अपने घर के कोने कोने में अगर वाइट लाइट भेज सको तो आपको उससे फायदा मिलेगा। एक एक कोने में और घर के एक एक इंसान को सर से लेके पांव तक आपने व्हाइट लाइट भेजनी है। ओके, तो ये जरूरी है। अगर आप ये करोगे तो कम से कम ये इक्लिप्स का जो माहौल है, और ये इक्लिप्स कुछ ज्यादा पावरफुल है। मेरे को बार बार एक ख्याल आ रहा है मेरे मन में, मैं बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि जिस तरह से ये इक्लिप्स के जो ग्रहों की जो दशा बनी हुई है, ये मुमकिन है कि बहुत सारे लोग या तो सुइसाइड की तरफ उनका ध्यान जाए या मर्डर हो जाए, तो पता नहीं चलेगा कि इसको हुआ क्या। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपने आसपास सभी लोगों को बहुत खुश रखो, उन्हें बहुत सारा प्यार भेजो, उनको व्हाइट लाइट भेजो, उनको पर्पल लाइट, ग्रीन लाइट भेजो, अपने घर को भेजो, ताकि सब कुछ ये ठीक निकल जाए इक्लिप्स सीजन, ठीक है। बाकी 17 तारीख को मैं रात को मेडिटेशन करूंगी इक्लिप्स वाले दिन, और कल रात को भी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।